अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आज आप लोगों को डेव C++ के कुछ ऐसे एरर्स बताऊंगा जो उसमें बिल्ट इन है। यानी वो हमारे लॉजिकल एरर की वजह से या किसी सिंटैक्स एरर की वजह से नहीं होता, ना ही रन टाइम एरर की वजह से होता है, बल्कि ये उसमें बिल्ट इन है। हम कुछ भी कर लें हम इसको सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं डेव C++ और एक न्यू फाइल यहाँ क्रिएट कर लेते हैं और वही अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो हमने अपना बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम 3 नंबर्स का एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर्स को डिक्लेयर करवा लेंगे इंट करके। क्योंकि हम नंबर्स दे रहे हैं होल नंबर में, तो इंट डेटा टाइप देंगे। फिर यहाँ पे num1 कर लेते हैं, कॉमा num2। अच्छा, मैं तीनों वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिक्लेयर करवा रहा हूँ क्योंकि तीनों की डेटा टाइप सेम है। ठीक है, तो num2, num3 टर्मिनेटर इंटर करके हम लोग यहाँ पर सम निकालना है हमें, तो एक सम का भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेंगे, इंट सम टर्मिनेटर। अब एवरेज का भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते, उसको फ्लोट डेटा टाइप देंगे क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट में एवरेज आएगा, इस वजह से फ्लोट डेटा टाइप देंगे, एवीजी टर्मिनेटर। अब यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं तीनों नंबर्स में। तो यहाँ पे सेन ग्रेटर देन के साइन 2, फिर num1 टर्मिनेटर, फिर सेन फिर ग्रेटर देन के साइन num2 टर्मिनेटर, सेन num3 टर्मिनेटर। अब हम यहाँ करते हैं सी आउट में सम को प्रिंट करवा लेते हैं, पर मैं इसको अगली लाइन पे चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर /n दूंगा, बैकवर्ड स्लैश और फिर n, ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर सम लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लोग यहाँ पर सी आउट करके यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही /n देकर यहाँ पर एवरेज का वेरिएबल कॉल करवा लेते हैं। अब हमारा कोड तैयार है। अब हम F9 करते हैं, कंपाइल करके सेव करते हैं। यहाँ पे एरर के नाम से ही फाइल सेव कर देते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अब हम F10 करके रन करते हैं। यहाँ पे हम नंबर्स देंगे, num1 को हम 15 दे देते हैं, num2 को 88 और num3 को हम दे देते हैं यहाँ पे 56। अब देखें आपके पास अजीब सा ही कुछ रिज़ल्ट आया है, 0 1.4013e-045, कुछ भी यहाँ पर अजीब सा कुछ प्रिंट हो गया है। तो पहला एरर तो आपका ये है। अब ये किस तरीके से इसको रिजॉल्व करते हैं पहले ये देख लेते हैं। हुआ ये था कि मैंने यहाँ पर इनपुट तो ले ली थी, पर यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन तो करवाई नहीं थी। तो यहाँ पे सम इक्वल्स num1 प्लस num2 प्लस num3 और फिर टर्मिनेटर, इस सम की कैलकुलेशन हो गई। अब यहाँ पर हम एवरेज की कैलकुलेशन करवा लेते हैं। इंटर करेंगे AVG इक्वल्स, यहाँ पर सम लिख देंगे। अब आप चाहें तो num1 प्लस num2 प्लस num3 पूरा ही कॉपी करके यहाँ लिख दें, या फिर आप सम लिख दें, कोई मसला नहीं है। डिवाइड करेंगे 3 से टर्मिनेटर, क्योंकि 3 नंबर लिए थे। अब कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। अब रन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इनपुट करेंगे 56, 26 एंड 4 और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे 86 और 28 आ गया, यानी हमारा रिज़ल्ट तो अब यहाँ पर आ चुका है। अब इसको हम टैली कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे विंडो का बटन और CAL लिखेंगे, कैलकुलेटर को ओपन करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे प्लस करके 56 प्लस 26 प्लस 4 इक्वल्स, अब ये हमारा जो रिज़ल्ट आए तो क्या है 86। अब हम एवरेज चेक करते हैं डिवाइड करके, तो डिवाइड करेंगे हम 3 से और चेक करते हैं इक्वल्स करके। तो देखें हमारे पास यहाँ पर 28.6666 और एंड में 7 आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास होल नंबर आ रहा है 28। तो ऐसा क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो एवरेज की डेटा टाइप है वो फ्लोट है, ठीक है, और सम की डेटा टाइप इंटीजर है। तो हमें करना बस ये है कि हमें सम की डेटा टाइप चेंज करनी है। हम इंटीजर को कट करके यहाँ पर हम कर देंगे फ्लोट कर देंगे और अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कोई एरर नहीं है हमारे पास। अब इसे रन करते हैं, वही सेम इनपुट दूंगा 56 26 4 इंटर कर देंगे। अब आप देखें 86 एंड देन 28.6667।
अब आपके पास डेसिमल में आ रहा है, वो अलग बात है कि बहुत सारे 6 नहीं आ रहे बट डेसिमल में आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा हमारा इसका एक मसला है कि हमारा एवरेज निकालना मुश्किल होता है कि हम जब सम करवा रहे हैं तो हमारा होल नंबर ही आएगा सम के अंदर, पॉइंट नहीं आ सकता। तो हम सम को फ्लोट क्यों दें, हम सम को इंटीजर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें फ्लोट देना पड़ता है अगर हमें पॉइंट में आंसर चाहिए। तो ये आपके सॉफ्टवेयर का इशू है, ये हमारा अपना कोई इशू नहीं है, हमारे कोडिंग का इशू नहीं है, हमारे सॉफ्टवेयर का इशू है। एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि आप जब भी सम को डिक्लेयर करवाएं तो उसको साथ ही साथ इनिशियलाइज 0 कर दिएगा, क्योंकि शुरुआत में जो आपने देखा था 4.E101 क्या क्या कुछ प्रिंट किया था इसने, तो इस वजह से कि अगर आप इसको 0 नहीं करेंगे तो अपने पास से कुछ भी सपोज कर लेगा और वो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज आपके 2 एरर्स थे। इंशाल्लाह ऐसे और भी एरर्स की आने वाले वक्त में वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।